सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सर्जी लावरोव आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन इंडिया में। देखो, इंडिया में ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हो रही है। तो लावरोव विजिट्स टू इंडिया, व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल रीसेट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रम्प हेड्स टू चाइना फॉर 3-day हाई स्टेक मीटिंग्स, ये हमने डिस्कस किया अपनी लेक्चर वीडियो में। अभी के लिए जो लावरोव यहाँ पर आए हैं और भी ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली में यहाँ हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाली है, ब्रिक्स की वजह से कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड एक्सपेंड हो रहा है, क्या यहाँ पे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, ये पूरा आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो बी विद द लेक्चर्स। बहुत कुछ है जानने को फॉर योर एग्जाम एंड फॉर द जनरल अवेयरनेस। तो दिल्ली में यहाँ पे दोस्तों ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने जा रहे हैं अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। फोकस रहेगा एनर्जी, ट्रेड, मल्टीपोलैरिटी एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे जो ट्रंप है ये चाहते हैं कि भैया G2 बने, ठीक है, मतलब जैसे G7 है, G20 है, ऐसे पूरी दुनिया में एक G2 पावर हो, दो बड़ी इकोनॉमी, दो बड़ी मिलिट्री, चाइना और प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ट्रंप का झुकाव पावरफुल लोगों के प्रति काफी ज्यादा है। शी जिनपिंग से यहाँ पे ये मिलने गए हैं। बेसिकली चाइना का जो इनका विजिट है वो यहाँ पे काफी ऑब्जर्वेबल रहेगा। दुनिया के जितने भी देश, सबकी यह नजर इस मीटिंग्स पर दोस्तों रहने वाली है। एक तरफ चाइना में ट्रंप एंड शी जिनपिंग मिल रहे हैं, आपस में ट्रेड रिलेटेड, ईरान क्राइसिस रिलेटेड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस रिलेटेड बातें चल रही है। दूसरी तरफ भारत में फॉरेन मिनिस्टर्स रशियन फेडरेशन के लावरोव आते हैं। ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स है उसमें यहाँ पे जो बातें चल रही है वो चलती है मल्टीपोलैरिटी की। ठीक है, भारत ये दिखा रहा है कि भैया अब दुनिया एक तरफ नहीं है कि पहले जैसे था कि एक यूएसए के खेमे में दूसरा यूएसएसआर के खेमे में। ऐसा नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यूएस की अकेले की हेजेमोनी यहाँ पे नहीं चलने वाली, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, सब कंट्री का सम्मान किया जाएगा। सो मीटिंग कम्स ड्यूरिंग राइजिंग यूएस चाइना टेंशन एंड डोनाल्ड ट्रंप चाइनाज आउटरीच। देखो यहाँ पे लावरोव जो दिल्ली में आते हैं, की पर्पस क्या है इस मीटिंग का? एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया डिपेंड करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए रशिया पर। राइट, रशिया पर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा रहने वाला है। देन ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। देखो भारत भी रशिया के साथ बाय 2030 ये टारगेट रखता है कि $100 बिलियन तक का ट्रेड रशिया के साथ हम करें। उसके बाद वेस्ट एशिया क्राइसिस और ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की, मल्टीपोलैरिटी बढ़ाने की यहाँ पे अप्रोच रहेगी। इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, हैं और रहेंगे। वेस्ट हमारे पर कितना भी प्रेशर डाले, कितना भी सैंक्शंस करे, इंडिया अपना ऑयल और एनर्जी सप्लाई रशिया से लेता रहेगा, डिफेंस इक्विपमेंट लेता रहेगा। रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर है, लॉयल पार्टनर है इंडिया का, और इंडिया भी रशिया के लिए उतना ही लॉयल है। सो ब्रिक्स इज इमर्जिंग एज एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू द वेस्टर्न डोमिनेंस। राइट, कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स अटेंड कर रही है? देखो पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान लो दोस्तों कि ब्रिक्स के जो मेंबर है ना, पहले जो 5 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब ये बढ़ करके हो गए हैं टोटल 11 मेंबर। आप ऑफिशियल ब्रिक्स की वेबसाइट पर देखोगे तो आपको यहां पे पता चलेगा टोटल 11 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। ओके, मोदी जी ये देखो बीच में खड़े हैं यहाँ पे। तो पूरी दुनिया की 50% के लगभग आबादी है ब्रिक्स में, 40% की यहाँ जीडीपी है, 26% ट्रेड है आपस में कंट्रीज के बीच में। ओके, ब्रिक्स का यहाँ पे मोटो क्या है गाइस? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशंस, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें आबादी भी है, जीडीपी भी है। जहां मेन रोल किसका है दोस्तों? क्योंकि अगर जीडीपी की बात करें तो चाइना की जीडीपी काफी कंट्रीब्यूट करती है, बाकी के देश यहाँ पे है उनकी जीडीपी एज कंपेयर टू चाइना काफी कम है, तो चाइना यहाँ पे मेजर पावर है ब्रिक्स कंट्री में। राइट, इंडिया भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग पावर है। तो जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है दोस्तों, उसमें रशियन मिनिस्टर लावरोव है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ सीनियर डेलीगेशन है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, यूएई से। देखो चाइना के जो मिनिस्टर आने वाले थे वो आए नहीं। रीजन बीइंग चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी दिल्ली इसलिए नहीं आए क्योंकि ट्रंप की जो चाइना विजिट है ना उसमें ये बिजी है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एम्बेसडर को, जो भारत में रहता है चाइना का, फेहोंग, उनको यहाँ पे भेजा है। तो चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है चाइना ने इसको बॉयकॉट किया है। मेन जो हमारी फ्रेंडशिप है ब्रिक्स नेशंस में वो सभी कंट्री के साथ ही है। रशिया हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो कोर पिलर क्या है इस रिलेशनशिप के कि लावरोव जो आए हैं ये पुतिन के काफी खास मिनिस्टर माने जाते हैं। इनके आने के पीछे पर्पस ये है गाइस दैट कोर पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप, एनर्जी कोऑपरेशन। रशिया इंडिया का क्रूड ऑयल सप्लायर रहा है, सस्ता तेल आता है वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से। इंडिया को ये सस्ता तेल चाहिए, रिफाइनरी लगी है यहाँ पे, भारत सरकार की भी है, प्राइवेट रिफाइनरीज भी है, तो हम उसको रिफाइन करके खुद भी यूज करते हैं और बाहर भी भेजते हैं। तो रशिया पे काफी डिपेंडेंट है इंडिया एज फार एज क्रूड ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट इज कंसर्न। डिस्काउंटेड रशियन ऑयल भारत को मिलता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है। इंडिया डाइवर्सिफिकेशन चाहता है,
while maintaining ties with the Moscow। इंडिया चाहता है कि भैया एक कंट्री पे तो हम भी डिपेंड नहीं रहने वाले, ठीक है, क्योंकि देखो डिपेंडेंस से क्या हो जाता है एक ही देश पे, वो आने वाले टाइम में अगर उनका प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, आज तो ठीक है रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है, कल को कुछ भी हो सकता है, तो अगर एक ही देश पर निर्भर रहें तो उससे कहीं ना कहीं निर्भरता एक तरह से मिसयूज हो जाती है दोस्तों। जैसे यूएसए करता है, यूएसए पे आप किसी एक चीज के लिए पूरा डिपेंड हो जाओ, वो उसी चीज को रोक देगा अगर आपके साथ उसकी कन्फ्रंटेशन होती है किसी भी तरीके से, राइट। तो निर्भरता इतनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भारत कह रहा है कि भैया हम डाइवर्सिफाई करेंगे, टाइज रखेंगे मॉस्को के साथ लेकिन डाइवर्सिफाई करेंगे। इसके कई रीजन भी हो सकते हैं, यूएसए का प्रेशर भी हो सकता है, दूसरा इंडिया खुद डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि एक पे डिपेंडेंसी ना रहे। फिर डिफेंस कॉपरेशन में भारत रशिया पे यहाँ पे इंडिजिनस डिमांड करता है कि भैया ठीक है आपके पास हथियार बहुत अव्वल दर्जे के हैं, लेकिन एट द सेम टाइम भारत को यह चाहिए कि भारत में आकर के बने। पुतिन यहाँ पे ऑफर भी कर रहे हैं इंडिया को, अच्छी अच्छी डील्स दे रहे हैं। तो S-400 सिस्टम टेबल पर रहेगा, सबमरीन मिसाइल स्पेयर पार्ट कॉपरेशन। S-400 का कह रहे हैं कि मई के लास्ट महीने तक जो 4th स्क्वाड्रन है वो आ जाएगी, इस साल के आखिरी तक जो 5वीं स्क्वाड्रन है वो आ जाएगी। तो जो टोटल 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी 36,000 करोड़ की, वो भारत को ये पूरी मिलने वाली है गाइस इस साल के एंड तक। ओके, फिर उसके बाद इंडिया हो सकता है S-500 पे बात करे या और S-400 के 7 स्क्वाड्रन यहाँ पे बात चल रही है कि और मंगा सकता है। देन ट्रेड एक्सपेंशन पे, ओके, देन जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। सो मेन टॉपिक टेबल पर यही है, एनर्जी सिक्योरिटी है कि भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करे, यूक्रेन वॉर को लेकर के है, वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के यहाँ पे बात होगी, ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन पे बात होगी कि ब्रिक्स को और बढ़ाया जाए, इन्फ्लुएंस बढ़ाई जाए ग्लोबल साउथ की, ताकि काउंटर किया जा सके वेस्टर्न डोमिनेंस को। ओके, हो सकता है ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी निकाले, उस पर बात चल रही है, बाकी डॉलर को बाईपास करना बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं आने वाले सालों में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, बट एज ऑफ नाउ तो डॉलर ही पावरफुल है, दैट इज फैक्ट। इंडियाज बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी, दैट इंडिया बैलेंसिंग रिलेशंस विद रशिया, विद यूएस, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड ब्रिक्स नेशंस। भारत भैया सबके साथ बना करके चलेगा, यही विश्व गुरु की पहचान होती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया का मैसेज है, रिमेन्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन, राइट। हम किसी ऐसा नहीं है कि हम रशिया के खेमे में हैं या यूएस के खेमे में है, किसी का वेसल स्टेट बन के नहीं रहना भारत को, किसी पर निर्भरता नहीं रहनी कि कल को कुछ होगा तो रशिया आके हमें बचा लेगा। ऐसा क्यों? क्या भारत इतना सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता? क्या भारत में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अपनी रक्षा खुद कर ले? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट भारत को क्या जरूरत है किसी दूसरे कंट्री पे निर्भर रहने की? कल को यूएसए अगर अटैक करता भी है तो भारत इतना सक्षम होना चाहिए कि भारत को कोई चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचे, राइट। तो भारत का मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड है, सब्सटेंशियल है, कैटेगोरिकली भारत कहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिमेन्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन। चीप एनर्जी यहाँ पे इंडिया चाहता है रशिया से, टेक चाहता है यूएस से, ट्रेड चाहता है यूरोप से, स्टेबल ट्रेड और एनर्जी रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी चाहता है अपनी एशिया से और मिडिल ईस्ट से। तो इसलिए इंडिया सबके साथ अपना रिलेशंस बना के चलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो चाइना विजिट है और जियोपॉलिटिकल शॉकवेव है, देखो चाइना की जो आउटरीच वो मैटर क्यों करती है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है काफी टाइम से। अब यहां पे एक टाइम पे यूएस ने चाइना पर सैंक्शन इंपोज किए ईरानियन ऑयल्स को लेकर के, चाइना ने इसको बॉयकॉट किया और चाइना ने यहां पे अपनी कंपनीज को यह कहा कि यूएस सैंक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एआई सेमीकंडक्टर राइवलरी यहां पे है, ताइवान वाला इशू काफी मेन है, इसलिए यहां पे ट्रंप गए हैं। फिर इधर ग्लोबल इंटरप्रिटेशंस की अगर हम बात करें तो पॉसिबल रीसेट है यूएस चाइना एंगेजमेंट में, G2 की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इकोनॉमिक प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी कंपटीशन, नॉट फुल कन्फ्रंटेशंस। ऑब्वियस बात है कोई भी दो न्यूक्लियर कंट्री आपस में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस नहीं चाहेगी, यहां पे स्ट्रेटेजी कंपटीशन ही होगा कि कौन एआई में, कौन टेक में आगे बढ़ेगा, राइट। इंडिया पर क्या इंपैक्ट है गाइस? इंडिया सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट ले सकता है, जैसे हो सकता है यहां पे चाइना अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाए या यूएसए लगाए, इससे इंडिया को यहां पे फायदा हो सकता है। इंडिया फेस कर सकता है प्रेशर ऑन द रशियन ऑयल इश्यूज। इंडिया को जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एज ए बैलेंसिंग पावर यहां पे हमें देखने को मिल सकती है कि इंडिया को इंप्लीकेशंस ये है इंडिया के लिए कि कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। जहां यूएस की नजदीकियां चाइना के लिए बढ़ रही है, ये दोनों पावरफुल कंट्री आपस में मिलेगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया की मार्केट को साइडलाइन किया जाए। बट एट द सेम टाइम अगर कोई डील नहीं होती है, यूएस को अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलती है, तो भारतीय मार्केट में यूएस की एंट्री होगी, प्रोवाइडेड कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बेसिक मार्केट है, उसको वो डिसरप्ट ना करे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, राइट। तो ये यहां पे दोस्तों कंसर्न है, इंडिया के द्वारा इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। ब्रिक्स एंड द राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी, देखो ब्रिक्स एक मेजर प्लेटफॉर्म है इमर्जिंग इकोनॉमीज का। मेंबर गाइस ये चाहते हैं कि यूएस डॉलर को बाईपास करें। अब यूएस डॉलर को बाईपास करना हम सबको पता है कितना मुश्किल है पूरी। अब एक मुझे बात बताओ, चाइना के पास गाइस $3 ट्रिलियन का रिजर्व है, उसमें सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है, और ब्रिक्स नेशंस की सबसे बड़ी इकोनॉमी ही चाइना है।
तो आप कैसे यूएस डॉलर को बाईपास, क्या प्लान है, क्या ब्रिक्स कंट्री करेगी यहां पे? ठीक है, फिर यूएसए यहां पे चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे बनाना चाहता है। वो इंडिया को जिस तरह से प्रेशराइज करता है, जिस तरह से वर्ल्ड में इंडिया की बेइज्जती कर देता है, डेड इकोनॉमी बोल देता है, क्या चाइना को वैसा बोलता है ये? एक बार जेडी वेंस ने चाइनीज के लिए बोला था पीजेंट, ठीक है, गरीब किसान, कैसी हालात थी इनकी। ये ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके के जोक है ये मारते हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो हालात है चाइना की, एज ऑफ नाउ जो चाइना की कंडीशन है, उसको देख के कुछ बोल पाते हैं क्या? नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है चाइना आज कहां खड़ा है। लेकिन भारत को तो बोल देते हैं वो डेड इकोनॉमी, राइट। ब्रिक्स कंट्री इंक्रीजिंग ट्रेड इन द लोकल करेंसी, अब देखते हैं कहां तक जाता है ये, ब्रिक्स अपनी करेंसी बना पाता है या नहीं। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रिक्स एक अच्छा टूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है काफी अच्छी, इसको यहां फ्लरिश होना चाहिए, ब्रिक्स एक्सपेंड करना चाहिए। रशिया का इंडिया को लेकर के गाइस क्या मैसेज है? रशिया कहता है इंडिया रशिया रिलेशन स्टेबल एंड रेजिलिएंट है। मॉस्को वांट टू कंटिन्यू लॉन्ग टर्म एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया। रशिया वैल्यू इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट एशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर। देखो रशिया के लिए चाइना एंड इंडिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रशिया के लिए फायदेफुल है, फायदेमंद है। रीजन बीइंग दोनों के दोनों रशिया के क्रूड ऑयल को खूब मंगवाते हैं। डिफेंस इंडिया मंगवाता है क्रूड ऑयल के साथ साथ, चाइना तो अपना डिफेंस खुद बनाने लग गया, पहले रशिया पे ही डिपेंड था। सो रशिया के लिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, रशिया के लिए फायदेमंद है, इसलिए रशिया इंडिया और चाइना के साथ खूब बना के चलता है। ठीक है, अब से नहीं, यूएसएसआर से पुरानी यहां पे हमारी दोस्ती है रूस के साथ गाइस। सो रशिया के जो की वेपन डिफेंस सिस्टम जो भारत को सप्लाई होते हैं, एक बार उन पे नजर डाल लो आप, जैसे S-400 ऑपरेशन सिंदूर में इसकी ताकत सबने देखी। ब्रह्मोस मिसाइल्स, ये भी हमने जो ठोका पाकिस्तानियों को अंदर तक जाकर के। फिर सुखोई 30 फाइटर जेट, T-90S टैंक, असोल्ट राइफल AK-203 किलो क्लास सबमरीन्स, इग्ला S मैनपेड्स, बुक M2 सिस्टम, Mi-70 V5 हेलीकॉप्टर्स, इंडियन आर्मी इसको काफी यूज करती है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। शिप्स एंड फ्रिगेट्स इंडियन नेवी यहाँ पे यूज करती है, तलवार क्लास, ये सभी के सभी रशिया की मदद से बनाए गए हैं दोस्तों, रशिया से आए हैं, राइट। अब तो भारत ब्रह्मोस में भी इंडिजिनस है ना, भारत का भी क्या टारगेट है कि भैया 95% तक ब्रह्मोस अब भारत में ही बनेगी, और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है कंट्रीज को, नेगोशिएशन चल रही है कुछ कंट्री के साथ कि ब्रह्मोस हमारी बिके। सो ब्रह्मोस इज ऑन द सेल, और अगर सर्टिफिकेट किसी को चाहिए तो नूर खान एयरबेस से यहाँ पे मिल सकता है, वहां जाओ सर्टिफिकेट लेके आओ, ब्रह्मोस की आपको कैपेबिलिटी पता चल जाएगी। इंडिया एंड रशिया स्ट्रॉन्गर टुगेदर एनर्जी पार्टनरशिप, अफोर्डेबल प्राइस की भारत को चाहिए भैया सस्ता तेल और रूस को चाहिए पैसा, भारत को चाहिए हथियार, भारत को चाहिए पुतिन भाई साहब से ऑयल एंड हथियार, डिफेंस। तेल भारत को यहां पे चलाएगा, डिफेंस भारत को मजबूत बनाएगा, ठीक है। यानी एक आदमी जो चल सकता है और मजबूत है तो वो अपाहिज नहीं है, समझे इस चीज को। ये रशिया की गाइस इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। सो मैसेज क्या है दोनों कंट्री के द्वारा, जो मोदी जी ने कार में बैठ करके सेल्फी ली थी ना, फोटो दिखाई थी, सॉवरेन चॉइस, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, दोनों की इज्जत करते हैं, यूएस की तरह नहीं बेइज्जती कर दी किसी कंट्री की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, पार्टनर्स हैं, प्रेशर नहीं करते एक दूसरे को। ये इंडिया रशिया की कॉपरेशन है गाइस, राइट। अब चाइना फैक्टर देखो इंडिया रशिया रिलेशन में, रशिया और चाइना की भी जो टाइज है वो काफी क्लोज आ रही है यूक्रेन वॉर को देखते हुए। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू फेस करते ही है, इंडिया चाहता है कि भैया स्ट्रॉन्ग टाइज हो रशिया के साथ इंडिपेंडेंटली, कोई चाइना बिचौलिया नहीं बनेगा, हमारे पुराने रिश्ते हैं रशिया के साथ। मॉस्को ट्राइंग टू बैलेंस रिलेशंस बिटवीन बीजिंग एंड न्यू दिल्ली, रशिया तो देखो करेगा ही, रशिया के लिए चाइना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रशिया के लिए अगर इंडिया और चाइना को चूज करना हो तो ऑब्वियसली रशिया विल चूज इंडिया, रीजन बीइंग लॉयल्टी। China's growing influence remain an important concern for India. Global crisis driving the meeting. Ukraine war disrupt the global energy and food markets. Middle East instability affecting oil price, shipping route. US-China rivalry reshaping the global trade and tech supply chain. Inflation, economic slowdown increasing the geopolitical uncertainty. India is positioning itself as a stable diplomatic balancing power. Right? Possible outcomes क्या हो सकते हैं दिल्ली टॉक्स के? इंडिया रशिया स्ट्रेंथन करेंगे एनर्जी ट्रेड कॉर्पोरेशंस में, ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल इशू कुड फर्दर इंक्रीज। जो डिस्कशन है दैट में एक्सपेंड लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म, ओके, लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म की यहां बात होगी डॉलर को बाईपास करने की। तो इंडिया कुड गेन ए लार्जर डिप्लोमेटिक रोल विद इन द ग्लोबल साउथ, इससे मल्टीपोलैरिटी बढ़ेगी, वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा नया। फाइनल एनालिसिस कंक्लूजन ये है गाइस कि जयशंकर और लावरोव मीटिंग्स दोनों के दोनों यहां फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के, ये चेंज करेगी ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को। इंडिया बैलेंस कर रहा है दोनों के साथ, वेस्ट के साथ भी और ईस्ट के साथ भी, राइट। और ऑब्वियसली इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वो ईस्ट की तरफ ज्यादा है, रीजन बीइंग ईस्ट में भी स्पेसिफिकली रशिया के लिए ज्यादा है, रीजन बीइंग रशिया हमेशा से रिलायबल, स्ट्रॉन्ग, लॉयल पार्टनर रहा है भारत का,
right? So BRICS emerging alternative global strategic platform, Russia continue to view India as a trusted long term partner. जब भी आप रशिया का आरटी देखोगे ना, जो रशियन टाइम्स न्यूज है गाइस, उसमें आपको इंडिया का अलग से कॉलम मिलेगा। ये इज्जत है भारत देश की। अरे मतलब जो कंट्री इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल एरेना पर, इंटरनेशनल पोडियम पर, और यूएस जैसी कंट्री इंसल्ट करती है। क्यों इंसल्ट करता है पता है आपको? यूएस इसलिए इंसल्ट करता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ना $4 ट्रिलियन है और उसकी अर्थव्यवस्था है 32। वो कहता है मैं 8 गुना अमीर हूं। दूसरा, उसको ये भी पता है कि इंडिया बहुत डिपेंड करता है हम पे, ठीक है? मतलब यूट्यूब ये सब चीजें तो हमारी चला रहा है वो, उसके पास है ही क्या? ये भारत को बहुत गंदी नजर से देखते हैं गाइस। गंदी नजर इन द सेंस कि गरीब मेले कुचेले टाइप से लोग होते हैं ना, उस तरह से देखते हैं ये भारत को। रशिया ऐसा नहीं करता इंडिया के साथ, वो रिस्पेक्ट करता है, वो साथ में मतलब इज्जत करता है भारत की। ये हीन भावना से नहीं देखते। तो ये प्रॉब्लम है इन वेस्टर्न कंट्रीज की, ठीक है? ये हमें समझना होगा गाइस कि पैसे से बड़ा यहाँ पे इज्जत होती है। तो इसलिए जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की, बैलेंस तो सबके साथ रखेगा लेकिन इंक्लिनेशन हमेशा यही रहेगी गाइस, ठीक है? लॉयल्टी भी नाम की कोई चीज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स? फाउंडिंग मेंबर पूछ रहा है। 11 मेंबर नेशंस मैंने आपको बताए, पूछ रहे फाउंडिंग मेंबर कौन सा है। देखो ये है ब्रिक्स। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ईरान जो है गाइस वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये बाद में ऐड हुआ है। ब्रिक्स, ब्रिक्स पूछा है ना, तो ब्रिक्स में मतलब 5 ही देश थे पहले, उसके बाद ये एक्सपेंड हुआ है, 11 मेंबर हुए। तो ईरान इसका आंसर है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर वीडियो गाइस, वेयर वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स मीटिंग that held in Delhi and importance of Donald Trump's visits to China, 3-day high-stake meetings where Trump heads to China and implications on India. We have discussed in detail. I hope I have explained the topic well. For more such informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.